हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और वर्तमान समय में जो एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आप उसको समझ सकें। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिससे प्रश्नों को समझने में आपको आसानी हो। तो आइए कुछ पॉइंट को हम समझते हैं यहाँ पे। तो अगर आपसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है तो उसका फार्मूला आपको याद रखना है 2r प्लस में r² 100। अगर आपसे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको 3r प्लस में 3r² 100 प्लस में r³ ये याद रखना है। देखने में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन अभी इसका हम जब उदाहरण बताएंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको और कोई फार्मूले की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये इसकी सहायता से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे और उसके बाद प्रश्न में जो निश्चित राशि दी रहेगी उससे हम तुलना गुणा करके अपना उत्तर निकाल लेंगे। कोई ना कोई निश्चित राशि प्रश्न में दी रहेगी, चाहे अंतर दिया रहेगा या मूलधन दिया रहेगा या मिश्रधन दिया रहेगा या ब्याज दिया रहेगा, कुछ ना कुछ निश्चित राशि आपकी प्रश्न में दी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे। मान लेते हैं 2 वर्ष का 10% की दर से आपको t बराबर कितना है 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो r का मतलब क्या होता है दर। तो दर कितना है यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पर CI कितना हो जाएगा, CI बराबर 2r यानी कि 10 दूनी 20 प्लस में r² मतलब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100/100, यहाँ 1 हो गया यानी कि 21 हो गया। तो 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 21 हो गया। अब यही अगर आपसे पूछता है 3 वर्ष का, तो 10% की दर से 3 वर्ष का CI क्या हो गया, तो यहाँ पर सेम चीज़ 3r करेंगे यानी कि 10 3 30 हो गया और प्लस में 3r² 100। तो r² का मतलब क्या हो गया 10 का स्क्वायर, 10 10 100 और 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा। और प्लस में यहाँ पर है r³ का मतलब 1000 बटे यहाँ पर है 10,000, 3 शून्य कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 1/10 और 1/10 का मतलब क्या होता है, इसको ऐड कर लेंगे यानी कि 33 और प्लस में यहाँ हो जाएगा 10.1 बराबर 33.1। ये आपका 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1 आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे ब्याज को निकालेंगे। अब ब्याज निकाल लिया, अब प्रश्न में जो निश्चित राशि दिया हुआ है या तो आपको ब्याज ही दिया रहेगा तो उससे तुलना गुणा करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा आपको कभी कभी 2 वर्ष 3 वर्ष के अलावा 4 वर्ष का पूछ लेता है। तो जब 4 वर्ष का पूछता है तो 99% आपका 5% और 10% का ही पूछता है, यानी कि 5% की दर से 4 वर्ष का CI, तो ये आपको याद कर लेना है 21.55 होता है। और 10% की दर से 4 वर्ष का CI 46.41 होता है। ये आपको याद रखना है, इसको आप अपने कॉपी पर कहीं नोट कर लीजिए। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, बाकी और किसी फार्मूले की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आइए इससे संबंधित हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। यदि इन पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होता तो वह वार्षिक रूप से देय ब्याज की तुलना में ₹964 अधिक होता। वह धनराशि ज्ञात करना। आपको धनराशि ज्ञात करना है, निश्चित राशि के रूप में आपको अंतर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर वार्षिक ब्याज देता है तब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है और अगर अर्धवार्षिक ब्याज दिया जाता है तब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है उसको निकाल लीजिए। तो अगर वार्षिक दे रहा है तो t बराबर कितना हो गया, t बराबर 2 दिया हुआ है और r बराबर कितना है 20% दिया हुआ है। तो 2 वर्ष का CI आपको निकालना, अभी हमने फार्मूला बताया हुआ है 2r प्लस में r² 100। तो यहाँ पे कितना हो गया 2r का मतलब 40 हो गया और प्लस में 20 का स्क्वायर मतलब 400/100 कट गया, यहाँ पे आपका 40 और 4 44 आ गया। यानी 2 वर्ष का 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 44 आ गया जब यह वार्षिक दे रहा था तब। अब अगर अर्धवार्षिक देता है तो अर्धवार्षिक देता है तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 4। कैसे हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए अर्धवार्षिक
अर्धवार्षिक जब दे रहा था तो टी बराबर कितना हो गया 4। कैसे हो जाएगा, 2 वर्ष में कितना माह होता है 24 माह होता है, और 6 माह पे अगर ब्याज दिया जाएगा तो 4 बार ब्याज दिया जाएगा, यानी टी बराबर 4 हो गया। आर बराबर कितना हो जाएगा, तो अगर 12 माह में 20% ब्याज दिया जाता था तो 6 माह में कितना ब्याज दिया जाएगा, तो 20 × 6 बटा 12, 6 दूनी 12, 2 दाहिया 10, यानी 10% ब्याज दिया जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर 10% है। तो अगर ब्याज अर्धवार्षिक दिया जाता है तो दर कितनी हो गई, 10% हो गई। अब इससे अभी हमने आपको बताया कि 10% की दर से 4 वर्ष का CI कितना होता है, अभी हमने आपको लिखवाया था 46.41 होता है। दोनों का अंतर प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 964 दिया हुआ है। यहाँ अंतर कितना आएगा, तो 44 से 46.41, यानी कि 2.41, ये क्या आ गया, अंतर आ गया। अंतर की तुलना हम अंतर से कर देंगे और निकालना है हमको मूलधन, तो मूलधन हमेशा क्या होता है 100 होता है। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 2 शून्य बढ़ जाएगा, 4 बार में 1 कट जाएगा, यहाँ आपका आंसर आ गया 40,000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। मान लीजिए अभी आपको नहीं समझ में आया तो आगे इसी तरह के कई सारे प्रश्न हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है 5,000 रुपये की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। यहाँ पे आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ पर हम और आपको बताना चाहते हैं, यानी कि SI और CI, यानी 2 वर्ष का अगर आप निकालते हैं 2 वर्ष का, तो साधारण ब्याज कितना होता है 2R होता है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अभी हमने आपको बताया है 2R प्लस में R² / 100 होता है। ये साधारण ब्याज होता है और ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2 वर्ष का। अब अगर इनसे आपसे अंतर पूछता है तो अंतर बराबर, यानी कि D बराबर डिफरेंस क्या हो जाता है, तो ये और ये कट जाएगा, यानी कि R² / 100, यही आपका अंतर हो गया। तो अब यहाँ पे प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ अंतर पूछ रहा है आपसे। तो अंतर पूछ रहा है तो यहाँ पे हमको ये सब लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है। तो अंतर यहाँ पे हम जानते हैं R² / 100 होता है। R की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे 8 दी हुई है, तो 8 × 64/100 बराबर 0.64 हो गया। ये मिल गया अंतर हमको। अब निश्चित राशि दिया हुआ है 5,000 धनराशि, यानी कि 5,000 मूल धन है, तो मूलधन की तुलना हम सबसे कर देंगे और निकालना है हमको यह अंतर, यानी कि 0.64, इससे हम गुणा कर देंगे। दशमलव यहाँ से हटेगा तो ये 2 शून्य कट जाएगा और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20 और 5 छक 30, 2 32, और यहाँ पे 10 है तो कट गया, मतलब 32 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यहाँ आपको डिफरेंस हमने बताया अभी, जो इससे पहले बताया हुआ है कि SI 2 वर्ष का कितना होता है 2R होता है, और 2 वर्ष का CI कितना होता है 2R प्लस में R² / 100। दोनों को अगर हम अंतर निकालते हैं तो यहाँ पर R² / 100 अंतर मिलता है। तो हमको SI और CI सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमको अंतर पता है कितना आता है दोनों का, R² / 100, क्योंकि यहाँ पर समय और दर दोनों समान है, तो R² / 100 का यूज हम कर लेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पे अंतर निकालिए, 0.64 अंतर आ गया। मूलधन दिया हुआ, मूलधन की तुलना हम मूलधन से कर देंगे, अंतर निकालना है तो 0.64 से हम गुणा कर देंगे। आंसर हमारा आ गया 32। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है रुपये 7,500 की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि होता हो। यानी कि अगर मासिक रूप से दिया जाता है ब्याज तो 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा हमको निकालना है। तो सबसे पहले R की वैल्यू आप निकाल लीजिए। यहाँ कह रहा है कि 24% वार्षिक, यानी कि 12 माह में अगर 24% ब्याज मिलता है तो 1 माह में कितना ब्याज मिलेगा, तो 2% ब्याज मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से कर लीजिए, 12 माह में 24 मिलता है तो 1 माह में कितना मिलेगा, तो 24/12, 12 दूनी 24, 2%। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो R बराबर कितना आ गया 2, T बराबर कितना हो जाएगा, प्रति माह देना है और 3 माह तक देना है तो ब्याज 3 बार दिया जाएगा, यानी कि T बराबर 3 हो गया। अब यहाँ से आप 2% की दर से 3 वर्ष का CI निकाल लीजिए। तो CI बराबर क्या होता है
3r प्लस में 3r² अपान 100 प्लस में r³ अपान 10,000। अब यहाँ पर देखिए 3r मतलब 3 दूनी 6 हो गया, प्लस में r² मतलब 2 दूनी 4 3 12, और 12 में जब 100 से भाग देंगे तो 0.12 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 का क्यूब यानी कि 8, और इससे जब भाग देंगे 1 2 3 4, 4 अंक पहले दशमलव, यानी 8 1 2 3 हो गया 4, इतना आ जाएगा। अब ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे आप तो यहाँ हो गया 8 0 2 1.6। ये आपका क्या आ गया, CI आ गया 3 वर्ष का। यही आपसे पूछ रहा है। निश्चित राशि दिया हुआ है आपको 7,500, तो 7,500 की तुलना आप 7,500 की तुलना किससे करेंगे, 100 से कर देंगे। निकालना आपको 6.1208 यानी 08, ये निकालना है। दशमलव अगर यहाँ से आप हटाते हैं तो 2 शून्य यहाँ कट गया और 2 शून्य यहाँ बढ़ जाएगा, दशमलव हट गया। 25 3 75 और 25 चौके 100, यहाँ पे कितना आ गया, 400 आ गया। 4 से काट देंगे, ये 100 बार में कट गया। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 3 12 और 4 दूनी 8। अब 3 से इसमें गुणा कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे, यही हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि CI और SI में कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 0 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 3 5 15 और 3 एकम 3 एवरेज 4, और 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पहले दशमलव, यानी कि 459.06, 459। यहाँ कह रहा है निकटतम मान आपको ज्ञात करना है 459। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है 40,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष की अवधि के लिए अर्धवार्षिक और त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो अर्धवार्षिक और त्रैमासिक आपको निकालना है। तो अगर 20% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलता है और अर्धवार्षिक अगर देना हो तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर तो 20/2 यानी कि 10 हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कैसे हो जाएगा, 10% r हो गया। t कितना हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए कह रहा है तो t बराबर हो जाएगा 2। 2 क्यों हो गया, क्योंकि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं और अर्धवार्षिक मतलब 6 माह पे एक बार ब्याज दिया जाएगा, तो t बराबर 2 हो गया। अब इसका CI कितना होता है, तो 10 दूनी 20 हो गया और प्लस में 100/100 कट गया, यहाँ 1 आ गया यानी कि 21 आ गया। CI कितना आ गया, 21 आ गया। अब त्रैमासिक आपको निकालना है। ये है आपका छमाही, ये छमाही है और ये तिमाही है। तिमाही रहेगा तो कितना हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर यहाँ पर 5% हो जाएगा और t बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, निकाल लीजिए। 12 माह में कितना मिलता है, 20 मिलता है, तो 3 माह में कितना मिलेगा, तो 20 × 3/12, 3 चौक 12 और 4 पंचे 20, यानी कि 5% क्या मिल गया, दर मिल गया। और t बराबर 4 कैसे हो गया, क्योंकि 1 वर्ष में कितना होता है, 12 माह होता है, 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, यानी कि t बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब अभी हमने आपको याद कराया है कि 5% की दर से 4 वर्ष का CI कितना होता है, 21.55 होता है। यहाँ पे आपको अंतर निकालना है और मूलधन दिया हुआ है 40,000, मूलधन दिया हुआ है 40,000, इसकी तुलना हम 100 से कर देंगे। अंतर यहाँ देख लीजिए, यहाँ 21 है, यहाँ 0.55 है, तो ये आपका अंतर हो गया। दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य कट गया, यहाँ से 2 शून्य कट गया, 4 से इसके गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 2 22, यानी कि 220 आपका आंसर आ गया। 220.25 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पे 0.25 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर दशमलव के 2 अंक तक का ही मान याद किया है, दशमलव के 2 अंक तक का मान याद किया है। अगर इसके आगे वाला मान भी हम ज्ञात करते तो यहाँ पर 0.25 और बढ़ जाता, लेकिन यह आपका 100% इससे भी आपका राइट आंसर ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो गया। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है 3,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि पर चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। तो कितना अंतर होगा, यहाँ पर देख लीजिए। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होता है, तो CI कितना हो गया, 5 हो गया जब वार्षिक दे रहा था। अब अगर छमाही देता है तो यानी कि अर्धवार्षिक देता है तो r बराबर हो गया
कितना दिया यहाँ पर 5% दिया है, तो 5/2 हो गया आर बराबर हो गया 5/2। चूँकि वार्षिक 5 है तो 6 माह में 5/2 हो जाएगा। टी बराबर कितना हो गया, टी बराबर हो जाएगा 2। टी बराबर 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि छमाही दे रहा है तो एक वर्ष में 2 बार ब्याज दिया जाएगा। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे सी आई बराबर 2 वर्ष का, तो 2r यानी कि 2 × r की जगह पे 5/2 प्लस में आर स्क्वायर मतलब 5×25/4 और गुणे 100। 4 × 6 24 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब इससे भाग दे देंगे, यहाँ पर कितना आ गया 5 और ये आपका 0.0625 आ गया। ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 5.0625। अब छमाही जब दे रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है 5.0625 मिल रहा है, और जब सालाना ब्याज मिल रहा है तो 5 मिल रहा है। अंतर कितना है 0.0625, यही अंतर है, ये हमको निकालना है। मूलधन दिया हुआ है निश्चित राशि हमको, तो 3000 की तुलना हम किससे कर देंगे 100 से कर देंगे, और निकालना है हमको 0.0625। शून्य यहाँ दशमलव हम हटाते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 और 1 शून्य नीचे बढ़ जाएगा। 25 से इसको काट देते हैं, 25 से 25 बार में कटेगा 625, 25 चौका 100, 40 हो गया। 5 5 25 और 5 8 40 और 5 दिया 15, 15/8 बराबर 8 एकम 8, तो 1 सही 7/8 रुपये, यही आपका आंसर हो गया। 1 सही 7/8, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ₹152 है, वह धनराशि कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए अंतर कितना दे रहा है 152। अभी हमने आपको बताया है कि अंतर कितना होता है r²/100, अंतर होता है r²/100। r की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 × 25/100, यहाँ पर अंतर कितना आ गया 0.25, ये अंतर आ गया। और निश्चित राशि आपको यहाँ दे रहा है अंतर यानी कि 152, तो 152 की तुलना हम किससे करेंगे, अंतर यहाँ पे कितना है 0.25 है, और मूलधन निकालना है तो 100 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। दशमलव यहाँ से हटेगा तो यहाँ 100 से गुणा हो जाएगा। 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 2 6, यानी 60,800, ये आपका राइट आंसर हो गया। 60,800 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ₹144 है, तो वह राशि ज्ञात करना। सेम प्रश्न है यहाँ पर भी जो ऊपर आपने किया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है आर की वैल्यू दी हुई है 8, तो आर की वैल्यू 8 दी हुई है, तो अंतर हम जानते हैं r²/100 होता है, तो r मतलब 8 × 64 हो गया बटा 100, यहाँ अंतर निकल गया 0.64 आ गया। अब हमको निश्चित राशि यहाँ पर दिया हुआ है अंतर 144, 144 की तुलना हम किससे कर देंगे 0.64 से करेंगे, और मूलधन निकालना है तो 100 से हम गुणा कर देंगे। सेम प्रश्न है जो आपका ऊपर था, दशमलव हटाए गए, यहाँ पर 100 से गुणा हो जाएगा, और 16 चौका 64 और 16 9 144, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, और 25 9 कितना होता है 225, यानी कि 22,500, ये आपका राइट आंसर हो गया। 22,500 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर ₹5,000 की धनराशि को ₹5,832 बनने में लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर टी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो जब टी की वैल्यू ज्ञात करना हो या आर की वैल्यू आपको ज्ञात करना हो तो आप मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको मूलधन दिया हुआ है 5,000 और मिश्र धन दिया हुआ है 5,832, तो पी बराबर दिया हुआ है 5,000 और ए बराबर दिया हुआ है 5,832। इनका आप क्या निकाल लेंगे अनुपात निकाल लेंगे। तो इसको काट देते हैं, किससे कटेगा ये, तो 4 से काट देते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यहाँ पर हो गया 5,000 है ना 5,000, तो यहाँ हो गया 1,250। यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 2 18, 4 पंचे 20, 4 8 32, ये हो गया। अब 2 से काट दीजिए, तो 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 9 18। अब इतना हमको मिल गया।
अब यहाँ पे इसको हम घात के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। ये किसका वर्ग है? ये 25 का वर्ग है। 25 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 625 आएगा। और ये आपका 27 का वर्ग है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसको हमने क्या किया? घात के रूप में बदल दिया। अब यहाँ पर जो पावर आती है दोनों तरफ, अगर पावर समान आ रही है तो वही हमारा टी की वैल्यू हो जाती है, यानी कि टी बराबर कितना आ गया? 2 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो जब आपसे टी की वैल्यू पूछे या आर की वैल्यू पूछे, तो टी की वैल्यू अगर पूछता है तो सबसे पहले आप टी और ए का अनुपात निकालेंगे, जितना कटेगा उतना काट देंगे। अब जो वैल्यू प्राप्त होगी इसको आप घात के रूप में परिवर्तित करेंगे। कोई जरूरी नहीं यहाँ पर 2 ही आए, यहाँ 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। जो घात यहाँ पर आएगी वही घात यहाँ पर भी आनी चाहिए। दोनों तरफ घात बराबर हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा? टी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 25 का वर्ग क्या होता है? 625, 27 का वर्ग 729। तो यहाँ पर घात कितनी आ गई? 2, यानी पावर 2 है। तो ईयर हमारा क्या हो गया? 2 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर हो गया। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे, अगर आपसे पूछतेगा आर की वैल्यू अगर पूछता, मान लीजिए तो आर की वैल्यू अगर पूछता तो यहाँ पे हमको मिल जाता, इसको हम मिटा रहे हैं या नीचे लिख देते हैं 25/27। 25/27, यहाँ हम दोनों तरफ से वर्ग को हटा देते हैं। तो अब यहाँ अंतर कितना है? तो अंतर है यहाँ पर 2 का। तो ये हो गया आपका ब्याज। ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। मिश्रधन मतलब ए है। तो ब्याज कितना मिल गया? मूलधन 25 था, मिश्रधन 27 है, तो ब्याज कितना मिल गया? 2 मिल गया। अब ब्याज 2 मिल गया, मतलब आर की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ब्याज गुणे 100 / मूलधन यानी कि पी, इसी से हमको आर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अभी आगे प्रश्न में हो सकता हो दर निकालने वाला प्रश्न भी आपको दिया रहे। अब आइए यहाँ पे 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 9,261 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको टी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो पी और ए का अनुपात हम निकाल लेते हैं। पी बराबर दिया हुआ है 8,000 और ए बराबर दिया हुआ है यानी कि मिश्रधन बराबर 9,261। अगर किसी से कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो फिर इसको पावर के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर ये 20 पर पावर 3 लिखा हुआ है, यानी कि 20 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8,000 आएगा। और यहाँ पर ये 21 का क्यूब लिखा हुआ है, ये आपको क्यूब याद होना चाहिए। तो ये 20 का क्यूब हो गया, ये 21 का क्यूब हो गया, यानी कि घात के रूप में हमको क्या प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया। तो टी बराबर क्या हो गया? 3 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर हो गया। टी बराबर 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है एक राशि 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में रुपये 37,044 हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। यदि समान राशि 12% प्रतिवर्ष की दर से 16 महीनों में x हो जाती है, जब ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि होता है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि मिश्रधन आपको निकालना है। अब सबसे पहले आप निकालेंगे मूलधन। मूलधन कितना है? तो यहाँ कह रहा है कि 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में 37,044 हो जाती है। ये मिश्रधन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या निकालेंगे? CI निकालेंगे, यानी कि 3 वर्ष का। R बराबर दिया हुआ है 5% और T बराबर दिया हुआ है 3 वर्ष। तो इसका CI कितना हो जाएगा? तो CI हो जाएगा 3R प्लस में 3R² प्लस में R³ ये होता है। तो 3R मतलब 5 तिया 15 प्लस में 5 × 5 = 25 तिया 75.75 हो गया। और यहाँ पे 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125 और इससे भाग देंगे 1 2 3 4 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे 1 0 और दशमलव हो गया। ऐड कर लेंगे तो ये आपका हो गया 5 और 2 यहाँ पर 6 7.15। ये आपका CI आ गया। अब आपसे कह रहा है कि मिश्रधन जो दिया हुआ है प्रश्न में, आपके निश्चित राशि मिश्रधन दिया हुआ है 37,044 दिया हुआ है। तो इसकी तुलना आप मिश्रधन से करेंगे। ये आपको क्या मिला है? ये आपको CI मिला हुआ है, यानी कि ब्याज मिला हुआ है। और मूलधन, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन क्या होता है? 100। तो यानी कि यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा? 100 + CI। यही चीज़ आपका साधारण ब्याज में भी होता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो ब्याज कितना है? इतना है, और इसमें 100 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 115.7625 और गुणे निकालना है हमको मूलधन, यानी कि 100 निकालना है। 100 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 अंक पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 4 0 हम लगा देंगे। 25 से इसको काटते हैं तो 25
चौके 100 और यहाँ पे इसको काटेंगे 25 चौके 100, 25 छक 150 और यहाँ पे आ गया 75, 25 तियाँ 75, 0, 25 पंचे 125। अब किससे कटेगा? तो 5 से काट देते हैं। तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 छक 30, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये हो गया आपका इतना। ये 4 है, 4 दूनी 8, यहाँ 8000 हो गया। अब ये देखिए 4 बार में कट जाएगा, 9 चौक 36 और 4 एकम 4, यानी कि ये 4 बार में कट जाएगा। आप काट के देख लीजिए। और 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी P बराबर आपका क्या आ गया? P की वैल्यू आपकी आ गई 32,000। अब आपसे कह रहा है कि यदि समान राशि पर मतलब 32,000 पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 16 महीने में x हो जाती है, मतलब x आपको निकालना है और ब्याज 8 माह में दिया जाता हो। तो ब्याज 8 माह में दिया जाता है। तो अगर 12 माह में कितना मिलता है आपको ब्याज? 12 मिलता है। तो 8 माह में कितना मिलेगा? तो 12 गुणे 8 बटे 12, 12 से 12 कट गया, मतलब 8% आपको ब्याज मिलेगा। तो R की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पे? यहाँ पे R की वैल्यू हो गई 8। R बराबर हो गया 8 और T बराबर क्या हो गया? T बराबर हो गया 2। 2 क्यों हो गया? क्योंकि 16 महीने में 8 महीने में 2 बार ब्याज मिलेगा, तो T बराबर 2 हो गया। अब यहाँ से हमको निकालना है, पहले तो हम इसका निकाल लेंगे CI। CI कितना होता है? तो 8 दूनी 2R प्लस में R स्क्वायर अपॉन 100। तो 2R मतलब 8 दूनी 16 और प्लस में 8 9 64, यानी कि 0.64 बराबर आ गया 16.64। ये आ गया आपका ब्याज आ गया। अब मूलधन आपका यहाँ पर दिया हुआ है 32, समान मूलधन कह रहा है। तो 32,000 की तुलना आप किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। और निकालना क्या आपको? x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ कह रहा है 16 महीनों में x हो जाती है। हो जाती है क्या मतलब क्या है? ये मिश्रधन है। तो यहाँ पर आप 100 को ऐड करेंगे, यानी कि 116.64 ये आपको निकालना है। 100 ऐड क्यों करें? अभी हमने आपको बताया कि अगर मिश्रधन निकालना है तो उसमें मूलधन धन ब्याज होता है। ये आपका केवल ब्याज आया हुआ है। अब यहाँ पर दशमलव हटाते हैं, 2 शून्य कट गया, इससे कट गया, 2 से काट देते हैं, 2 25 10 और 2 यहाँ पे 16, 16 दूनी 32 हो गया। अब 16 से इसमें गुणा कर देते हैं, 16 चौका 64, 4 हो गया, 16 छक 96, 96 और 6 102, 2 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, 16 छक्का 96 और 10 106, 6 हो गया, 10 हो गया, 16 एकम 16 और 10 26, यहाँ पर 2 हो गया और 16 एकम 16 2 18 और 5 से अभी हमको उसमें भाग देना है। 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 अठे 40, यानी कि 37,324.8। 37,324.8 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न था लेकिन इम्पॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कैलकुलेशन ज़्यादा है और इसी तरह के कैलकुलेटिव सवाल आपके प्रश्न में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं जो आपकी वर्तमान समय में SSC GD की परीक्षा चल रही है। तो दोस्तों ये थे चक्रवृद्धि ब्याज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह के प्रश्न आपकी SSC GD की वर्तमान में जो परीक्षा चल रही है उसमें पूछे जा रहे हैं। 10वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था, इसमें समय ज़्यादा लग गया क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा था और कैलकुलेशन वाले प्रश्न ही आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन जितना फास्ट करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर यहाँ पे आने की संभावना होगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।